हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मितेशु सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, आज है हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड पार्ट विच इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। तो सबसे पहले है हमारे पास बेटा फिजिकल स्टेट। आपकी जो मिथेनॉल होती है वो आपकी गैस है एट रूम टेम्परेचर। जो आपकी इथेनॉल है वो आपका एक वोलेटाइल लिक्विड होता है। और आपके जो बाकी एल्डिहाइड या कीटोन है वो यहाँ तक लिक्विड होंगे या फिर सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। आपके ये जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन है इनका रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि इनमें वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती है लाइक दिस। डाइपोल यानी कि इनमें दो पोल बन जाते हैं ऑपोजिट नेगेटिव, तो इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, ये पॉजिटिव की ये नेगेटिव से, ये नेगेटिव टर्मिनल की ये पॉजिटिव टर्मिनल से, राइट। बट याद रखना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो वीक होती हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट इनका लोअर होता है देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो मैं अगर बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल्स का होगा, फिर आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का होगा एंड फिर आपके हाइड्रोकार्बन्स का होगा ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा सॉल्युबिलिटी की। तो आपके जो लोअर मेंबर्स है जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल या प्रोपेनोन हो गया कीटोन के लिए, ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? बिकॉज उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। बट जैसे जैसे आप अल्काइल चेन की लेंथ इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज करी जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की लेंथ इंक्रीज करेगी वैसे वैसे हाइड्रोफोबिसिटी भी इंक्रीज करती है, ठीक है। और आपके बाकी जितने एल्डिहाइड एंड कीटोन है दे आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी आपके जितने भी सारे के सारे एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, मिथेनॉल हो गया, ये ऐसे सारे के सारे आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इनमें आपके सभी एल्डिहाइड एंड कीटोन सॉल्युबल हैं, फेयरली सॉल्युबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर की। तो जो आपके लोअर एल्डिहाइड है उनकी बड़ी शार्प और पंजेंट स्मेल होती है, बहुत शार्प और पंजेंट स्मेल होती है। बट जैसे जैसे इनका साइज इंक्रीज करता है इनका जो ऑर्डर में पंजेंट स्मेल है जो इनकी वो कम होती जाती है और फ्रेग्रेंस जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जो स्मेल है गंदी स्मेल से एक तरह से कह लीजिए अच्छी स्मेल में ट्रांसफॉर्मेशन होती है जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है। इसलिए इनको आप परफ्यूमरी में या फ्लेवरिंग एजेंट्स में आप इनको यूज करते हो। तो आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर सबसे पहले है, ये तो है आपके पास CH3 CH2 CH2 CHO, ये है आपका ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनोल, यह है आपका डाइथाइल ईथर, ठीक है, और यह है आपकी ब्यूटेन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा था सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा? अल्केन का, ठीक है, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ वेंटरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही होंगे, VDW यानी वेंटरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपके आ जाएंगे ये ईथर वाला और एल्डिहाइड का। अब दोनों में तो होगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही, है ना, दोनों में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। पर क्योंकि ईथर में आपकी वीक पोलैरिटी होती है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, ठीक है। और सबसे ऊपर तो ऑफ कोर्स आपका क्या आएगा? अल्कोहल। वाई? बिकॉज उसमें क्या होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। तो इनमें क्योंकि आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड एंड कीटोन में, तो इसलिए आपकी जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो एक बिल्कुल सिमिलर सी होंगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? ये आपके पास जैसे आपके पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, एक्स और वाई आपके कुछ भी हो सकते हैं, कार्बन हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, दोनों कार्बन हो सकते हैं, दोनों तरफ हाइड्रोजन हो सकता है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल ऐसे अप्रोच करेगा क्योंकि अब इनमें डाइपोल बनता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अपनी तरफ ये बॉन्ड को खींचेगा और आपके पास इस तरह से एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। और जब आप इसमें एसिड के साथ आप थोड़ी सी इसको रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? जो O नेगेटिव था तो H पॉजिटिव गेन करके प्रोटॉन गेन करके OH बन जाएगा, राइट। तो इसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे आके अटैक किया क्योंकि ये कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस पे पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो जो अगर मैं बात करूं कीटोन की, कीटोन आपके लेस रिएक्टिव होंगे देन एल्डिहाइड। वाई? बिकॉज एक तो इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होती है कीटोन में, और दूसरा प्लस आई इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जैसे यहाँ पे देखो अगर आपके पास कोई कीटोन है तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन फिर 1 2 3 1 2 3, अगर मैं सिंपल कीटोन की बात करूँ यानी कि प्रोपेनोन की ही, ठीक है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपके पास ऐसे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से क्या होगा, आपके पास न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच करने की क्षमता जो है वो कम कम हो जाएगी, क्योंकि उसके पास स्पेस ही नहीं होगी, तो कहाँ से अटैक करेगा। दूसरा है प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे अब दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, और आपको पता है आपने +1 में जीओसी में पढ़ा होगा कि जैसे आपके अल्काइल ग्रुप्स है वो आपके प्लस आई की टेंडेंसी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस कार्बन और कार्बन को दे देंगे, और इसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कम कर देंगे। तो उस वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल इस पे जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की आपकी कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, तो यहाँ पे आपका लिया है प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन लिया है। इसकी आपके पास बहुत सारी आपके रिएक्शंस है, इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसलिए दिया है क्योंकि सो दैट आप इसको जल्दी से रिवाइज कर सको कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो होगा सेम ही ऐसे कि आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, आपके पास ओ नेगेटिव बनेगा, देन उसके बाद ओ एच लगेगा, पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे आपको 1 स्टेप में रिएक्शन दी हुई है। वेयर एवर आपको इंटरमीडिएट की जब कोई रिक्वायरमेंट होगी तो उसको मैं दूंगा, अदरवाइज नहीं। ये तो मैंने 1 स्टेप में रिएक्शंस की हुई है, होगी सेम ही जैसे आपने मैकेनिज्म में देखा था, ठीक है। यहाँ पे पहले ओ नेगेटिव आएगा, देन एच पॉजिटिव से रिएक्ट करके इसके पास यहाँ पे ओ एच लगेगा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अगर मैं HCN से बात करूँ, है ना, HCN के साथ अगर रिएक्शन कराए तो आपका क्या होगा बेटा, ये CN ग्रुप लग जाएगा यहाँ, और H लग जाएगा आपका ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। NaHSO3, तो आपका जो SO3Na जो है, ठीक है, वो लग जाएगा यहाँ पे, और H जो हाइड्रोजन है आपका वो लग जाएगा यहाँ पे ऊपर H, ठीक है। सो जो आपका पहले वाला CN वाला कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। जो आपका सोडियम बाइसल्फेट के साथ आपका कंपाउंड बना है उसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, इसको आप बोलते हो एसिटल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। फिर अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओ और उसके बाद आप उसको एसिड से प्रोटॉन से आप उसकी रिएक्शन कराओ, तो आपके पास क्या बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर प्रोपेनोन, ठीक है। आपके पास यहाँ पे बनती है सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आपने यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड अगर लिया आपने, है ना, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो आपके पास बनेगी प्राइमरी अल्कोहल, और अगर आपने कीटोन लिया तो आपके पास बनेगी टर्शरी अल्कोहल। इसमें बेटा आप छोटी सी करेक्शन करेंगे कि यहाँ पे आपने प्रोपेनोन नहीं लेनी, बल्कि आपने यहाँ पे लेनी है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। आपने यहाँ पे इथेनॉल लेना है यहाँ पे। सो ये इसमें थोड़ी सी आप करेक्शन कर लेना। सो ये है आपका इथेनॉल। इथेनॉल पे अगर आप HCl के साथ HCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपकी बनती है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर आप सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपकी बनती है एसिटल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। SO3Na यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ चेक कराते हो तो आपके पास बनती है सेकेंडरी अल्कोहल। अगर फॉर्मेल्डिहाइड हो तो प्राइमरी, कीटोन है तो टर्शरी अल्कोहल बनेगी, राइट। तो अगर आप इसको अल्कोहल और ड्राई HCl के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपके पास ये इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको आप बोलते हो हेमी एसिटल, ठीक है। हेमी एसिटल में क्या होगा, एक आपका OR ग्रुप है, एक आपका OH ग्रुप है, इसको आप बोलते हो हेमी एसिटल, ठीक है। दोबारा से जब इसको आप रिएक्शन कराओगे ROH और ड्राई HCl के साथ तो आपके जो दूसरा वाला OH है वो भी हट जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OR आपका ग्रुप लग जाएगा, राइट, OR ग्रुप लग जाएगा आपका। सो इसको आप बोलोगे एसिटल, क्या बोलोगे इसको, एसिटल, ठीक है। अगर आप इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन कराओ प्लस HCl गैस, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगी, आपके पास इस तरह से आपका सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ठीक है, इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसको आप बोलते हो कीटोल, क्या बोलते हो, कीटोल, ठीक है। कि ये दोनों ऑक्सीजन जो है, दोनों ऑक्सीजन से आपका ऐसे बाइंड कर देगा यहाँ पे, ठीक है।
ऐसे दोनों ऑक्सीजन से इसको बाइंड कर लेगा। इस तरह के आप प्रोडक्ट को बोलते हो आप कीटोल। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एडिशन ऑफ अमोनिया एंड उसके डेरिवेटिव्स, तो उसमें भी आपने यही करना है सिंपल। अगर आपके पास ये है आपकी एस्टल्डिहाइड है, ठीक है, या इथेनॉल इसको कह लो, ठीक है, अगर आप इसमें अमोनिया की एडिशन कराते हो तो यू गेट दिस सी डबल बॉन्ड एन, ये सी डबल बॉन्ड एन एच, इसको आप बोलते हो इमाइन। कल हमने पढ़ा था इमाइन, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, इसको बोलोगे एसिटल्डिमाइन, ठीक है, एसिटल्डिमाइन। ठीक है, अगर आप NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन की अगर आप इसमें एडिशन कराते हो तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे होगा, सिंपली कुछ नहीं करना आपने, ये जो डबल बॉन्ड O है ना, डबल बॉन्ड O, इसको आपने हटा देना है, और जितने भी आपके नाइट्रोजन वाले हैं ना, इसके ऊपर आपने नाइट्रोजन लगा देना, बस सिंपल। और आगे जितने भी उसके ग्रुप्स है उसको आपने सीधा सीधा ऐड कर ही देना है। ठीक है, जैसे अगर आप हाइड्रोक्सिलामीन के साथ कराओगे तो आपका ये NOH ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बोलते हो एसिटल डॉक्साइम। ठीक है, एसिटल डॉक्साइम। ठीक है, फिर अगर आप हाइड्राजीन यानी कि NH2 से अगर आप रिएक्शन कराते हो तो इसको आप बोलोगे एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। ये जो डबल बॉन्ड NNH2 जो आपका ये लगा ना, डबल बॉन्ड NNH2, इसको आप बोलते हो हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। ठीक है, अगर आप फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराओगे, यानी कि एक तो थी NH2, ठीक है, पर अगर एक हाइड्रोजन इसका हटा दें और यहाँ पे एक फिनाइल रिंग लगा दें, इसको बोलोगे आप फिनाइल हाइड्राजीन। अगर फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराओगे, सेम कहानी, NNHC6H5, अब बन गया एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, अब दोबारा से देखो, ये है आपकी हाइड्रोजीन, एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक ऐसा एक फिनॉल लगा दी आपके, सॉरी आपके एक फिनाइल रिंग लगा दी। ठीक है, जिसके सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगे हैं, नाइट्रो। ठीक है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगे हैं, नाइट्रो, तो इसको बोलोगे 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, अगर इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो सिंपली NNH और इसका आपका कंपाउंड ऐसे के ऐसे बन जाएगा, और साथ में आपकी जो H2 है, H2 गैस, इन सभी में आपकी H2 गैस जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, तो आपने सिंपली कुछ नहीं करना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से आपने यहाँ पे नाइट्रोजन लगाना है, और H2 को, जो नाइट्रोजन वाला जो ऐसे जितने भी आपके डेरिवेटिव्स है, अमोनिया उसके डेरिवेटिव्स है, तो उसमें से H2 को उड़ा के बाकी नाइट्रोजन वाला पार्ट आपने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के जोड़ देना। वैसे ही अगर लास्ट में अगर आपके पास ऐसे सेमी कार्बासाइड है, NH2NHCONH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बासाइड। ठीक है, तो बस आपने ये हाइड्रोजन ये उड़ा देना, तो NNHCONH2, इसको आप बोलोगे एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास रिडक्शन की। तो अगर आप रिडक्शन कराते हैं अल्कोहल में, ठीक है, तो अगर आपके पास है एल्डिहाइड, तो वो तो आपको पता है क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन है अगर, तो क्या बनाएगी आपकी सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम निकल ऑफ पैलेडियम, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट सोडियम बोरोहाइड्रेट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे आपके पास ये यहाँ पे है आपके पास प्रोपेनोन है, तो प्रोपेनोन में अगर आप जैसे जिंक अमलगम और HCl की अगर आप रिएक्शन कराओ तो आपके पास H2 गैस, आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वो हाइड्रोजन जो है आपकी वो यहाँ पे लग जाएगी, हाइड्रोजन आपकी, 2 हाइड्रोजन आपकी यहाँ पे लग जाएगी इस कार्बन पे, और 2 हाइड्रोजन आपकी ये ऑक्सीजन जो निकला है इसके साथ मिलके वाटर बना देंगी। ठीक है, अब ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि नेम रिएक्शन है, इसको आप बोलते हो क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसे, क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजीन NH2NH2 के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो, वही आपके हाइड्रोजोन बनेगा, सिंपल, आपने अभी देखा हाइड्रोजोन बनेगा। ठीक है, अगर आप इस हाइड्रोजोन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट कराते हो और उसे हीट करते हो, तो आपके पास भी यहाँ पे फिर क्या बनेगा, आपके पास बनेगा हाइड्रोकार्बन प्लस वाटर। ठीक है, तो दोनों में आपका सिर्फ रिएजेंट का फर्क है। अगर आप जिंक अमलगम और HCl यूज कर रहे हो तो आपके पास बनेगा उसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर आप हाइड्राजोन यूज कर रहे हो, ठीक है, हाइड्राजीन सॉरी, आप अगर यूज कर रहे हो और उसको बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथिलीन ग्लाइकोल के साथ हीट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। ये दोनों नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अपनी नेम रिएक्शन वाली नोटबुक में ज्यादा से आपने नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बेटा ऑक्सीडेशन।
देखो एल्डिहाइड है ना, जहाँ एल्डिहाइड में आपके पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उस वजह से इसको आप आराम से ऑक्सीडाइज कर सकते हो, और ऑक्सीडेशन के लिए आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए होगा। पर क्योंकि कीटोन में आपके पास हाइड्रोजन एटम नहीं होता, तो उसमें आपको विगरस कंट्रीशन आपको देनी होगी, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमंगनेट हो गया, आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, इस तरह के आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने पड़ेंगे, और आपके पास मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, तो आपके पास सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा आराम से, क्योंकि आपने एल्डिहाइड या कीटोन, उससे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा ऑक्सीडेशन में। पर एल्डिहाइड से सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। कीटोन अगर आप ले रहे हो, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप कीटोन ले रहे हो तो आपके पास क्या होगा, आपके पास मिक्सचर बनेगा। ऐसे आप देख सकते हो, अगर आपके C1 C2, जैसे ये वाली बॉन्ड को अगर मैं तोड़ दूं, ठीक है, तो एक यहाँ पे आपका लगेगा C डबल बॉन्ड OH लगेगी आपकी, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O और OH लगेगा यहाँ पे, एक एक यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इसके साथ में OH लगेगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ इस बॉन्ड को भी आप तोड़ सकते हो, तो आपके पास इस तरह के ही एक यहाँ पे COO, यहाँ पे COOH लगेगा, और एक आपके यहाँ पे COO ऑक्सीजन और OH लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप इसको तोड़ सकते हो, यहाँ पे इसको तोड़ सकते हो, इस वजह से आपके पास ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, आपके पास इस मिक्सचर बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपके पास इस तरह के ना डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं जो आपको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो पहले जो दो टेस्ट है वो आपके सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही देंगे। एक तो होता है टॉलरेंस टेस्ट और फेलिक्स टेस्ट। अब ये डिस्टिंग्विश टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए इसको भी आपने ध्यान से करना है, क्योंकि एक ना एक डिस्टिंग्विश टेस्ट 100% आएगा ही आएगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो होगा क्या, अगर आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को आपने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से, यानी कि AgNH3 ट्वाइस एंड होल पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराई आपने बेसिक कंडीशन में, तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, और आपके सिल्वर एसिड डिपॉजिट हो जाएगा, और इस आपकी जो टेस्ट ट्यूब होगी ना, टेस्ट ट्यूब में ऐसे सिल्वर मिरर सा बन जाएगा, सिल्वर सा ऐसे कोट हो जाएगा, उसको बोलते हो आप सिल्वर मिरर, ठीक है, और अमोनिया और वाटर बन जाते हैं। तो आपके जो सिल्वर मिरर है ना, वो आपको ऑब्जर्व होता है, उस वजह से आप कहते हो कि आपके पास कंपाउंड में, आपका जो कंपाउंड है वो कीटोन नहीं बल्कि वो क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। सिमिलरली आपका फेलिंग्स टेस्ट होता है, ये भी आपके एल्डिहाइड ही देंगे। आपके पास दो सोल्यूशन होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन A एंड फेलिंग सोल्यूशन B। फेलिंग सोल्यूशन A होता है कॉपर सल्फेट, B होता है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, ठीक है। इसको आप दोनों ने, इन दोनों सोल्यूशन को आपने मिक्स करना है, ठीक है, और मिक्स करने के बाद आपने सीधा इसको साथ एल्डिहाइड के साथ आप इसकी रिएक्शन कराओगे। तो एल्डिहाइड कॉपर, आपके कॉपर सल्फेट के आपसे Cu2 पॉजिटिव आयन, और आपके जो अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, इससे आपका अल्कलाइन OH नेगेटिव जो है आपका आएगा, वो उससे आपकी रिएक्शन क्या होगी, आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और Cu2O बनेगा, H2O बनेगा। ये Cu2O के एक्चुअली आपके पास रेडिश ब्राउन PPT आते हैं। तो टॉलरेंस में आपके पास सिल्वर कलर के ऐसे मिरर सा बन जाता है, उसकी कोटिंग हो जाती है, और फेलिंग्स में आपके पास रेडिश ब्राउन कलर के ऐसे PPT आते हैं। उससे आप डिटेक्ट कर लेते हो कि आपके जो आपके पास जो कंपाउंड है उसमें कीटोन नहीं बल्कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट आपका टेस्ट है, विच इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन आपने सिंपली क्या करना है, इस तरह का आपने कीटोन लेना है जहाँ पे एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप हो, एक मिथाइल ग्रुप हो। ऐसा मत ले लेना कि मान लो CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, नहीं, इस ऐसा नहीं, ऐसा कीटोन जहाँ पे एक ऐसे मिथाइल ग्रुप हो, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप हो, उसको आपने रिएक्शन करानी है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन मिलके आपके पास क्या बनाएंगे, NaOI, और NaOI के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे मिथाइल कीटोन की, ठीक है, तो आपके पास बनेगा, यहाँ पे जैसे मैंने आयोडीन लिया, आप कोई भी हैलोजन ले सकते हो, कोई भी हैलोजन ले सकते हो। यहाँ पे मैंने आयोडीन लिया है, तो आपके पास बन जाएगा आयोडोफॉर्म प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। आयोडोफॉर्म के आपके येलो कलर के PPT होते हैं, ठीक है, और जो आपका ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, इसमें एक कार्बन कम होगा, इसमें एक कार्बन कम होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है अपार्ट फ्रॉम अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम अल्काइल ग्रुप सिर्फ एक कार्बन है, एक कार्बन आपका हेलोफॉर्म बना लेगा,
जो एक कार्बन लेस वाला जो आपका बचा होगा वो आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना लेगा। एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल आपका देगा ये वाला रिएक्शन, अदरवाइज बाकी जो आपकी ये वाली रिएक्शन है वो आपकी मिथाइल कीटोन देंगे, नॉर्मल कीटोन भी नहीं, मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले आपकी अल्डोल कंडेंसेशन एंड नेक्स्ट आपकी क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर बार आती है, तो इसको आप अच्छे से करोगे। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और सेम एल्डिहाइड या कीटोन में आप करोगे ये वाली रिएक्शन। जैसे यहाँ पे आपने सेम एल्डिहाइड लिया, इथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है, ये भी इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है, तो होगा क्या, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, यानी कि ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है ना, जिस कार्बन के साथ आपका कार्बोनिल ग्रुप लगा है उसको बोलते हो अल्फा कार्बन, और उसके जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन वाले ऐसे हैं तो इस तरह के आपके एल्डिहाइड है, जैसे इथेनॉल है, ठीक है, तो आपने इसको डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी आपने रिएक्शन कराई, ठीक है, होगा क्या, ध्यान से देखो, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस है, ये अल्फा हाइड्रोजन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ऐसे अपना उठाएगा, तो ये कार्बन ऐसे यहाँ पे अटैक मारेगा, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इस तरह से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन जाएगी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इसी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलते हो, एल्डोल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एल्डिहाइड है और दूसरा अल्कोहल लगी हुई है, ठीक है, तो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल गिव्स एल्डोल, ठीक है। इसको आप फिर इसको हीट करते हो तो आपका H2O जो है वो निकल जाता है, ठीक है, आपका यहाँ इस एक H ये वाला और दूसरा H ये वाला, ये H और O जो आपका निकल जाते हैं, आपके पास क्या बन जाता है, ब्यूट 2 in 1 अल, इसको आप बोलते हो अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अगर आपने यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह कीटोन यूज़ किया हो, ठीक है, तो आपका ये जो इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा, जैसे इसको बोलते हैं एल्डोल, तो अगर कीटोन यूज़ करोगे तो उसको क्या बोलोगे, कीटोन, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक आपका होगा कीटोन लाइक दिस, यहाँ से CH3 होगा, बाकी सारा सेम होगा, ठीक है, तो एक होगा आपका, मतलब इसमें एक होगा कीटोन और दूसरा होगा अल्कोहल, इसलिए उसको बोलोगे कीटोल, राइट। पर उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको आप अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही बोलोगे। नेक्स्ट आपका क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ये अगर आपके पास 2 अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन हो तब भी आप कर सकते हो, और उसमें क्या होगी कहानी, उसमें आपके पास ना मिक्सचर आएगा। एक इसकी पर स्पेशलाइजेशन क्या है कि अगर आपके पास 2 एल्डिहाइड या कीटोन में से एक एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा है जिसमें आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, और दूसरे में है, तो फिर भी आप इसकी क्रॉस अल्डोल रिएक्शन करा सकते हो, वो आपका मेजर एक ही प्रोडक्ट देगी। जैसे आपके पास यहाँ पे है, अब यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके आगे कोई कार्बन तो है नहीं, ये सिर्फ हाइड्रोजन है, दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन, पर ये आपके पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी अगर आप रिएक्शन कराओगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर बाद में इसको हीटिंग करोगे तो आपके पास क्या बनेगी, जैसे अल्कीन प्रोडक्ट ऐसे बनेगी, 1,3-डाइफिनाइल prop 2 in 1 ओन, आपके पास ये अल्कीन बनेगी, ठीक है, यहाँ इसको बेंजल एसिटोफिनोन भी बोलते हैं। तो इसकी सिर्फ यही मतलब जो आप कह लो इसकी इम्पोर्टेंस है कि इसमें अगर वन ऑफ द एल्डिहाइड या कीटोन उसमें अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, तो उसमें आपका मेजरली एक ही प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट आपके पास ये फिर आपकी नेम रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन, ये उस तरह के आप करोगे एल्डिहाइड या कीटोन में जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया या बेंजल्डिहाइड हो गया, ठीक है, इसको आपने अल्कली के साथ रिएक्ट कराना है, कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीटिंग करोगे तो आपके पास क्या बनेगी, अब देखो यहाँ पे दो आपने यूज़ किए ना, 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड के, ठीक है, तो एक की होगी रिडक्शन, एक की होगी ऑक्सीडेशन, एक करेगा आपकी रिडक्शन और एक करेगा आपका ऑक्सीडेशन। जो रिडक्शन करेगा वो आपका अल्कोहल बना देगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, मिथेनॉल बन जाएगी, ठीक है, और दूसरे पे क्या होगा आपका पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट, O और K, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे आपकी रिडक्शन होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी रिडक्शन होगी बेंजाइल अल्कोहल और आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट,
ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अगर आपने बेंजल्डिहाइड लिया, ठीक है, और उसको आपने सिंपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ना आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है तो जब भी आप इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे, ये कार्बोनिल ग्रुप ना आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो अभी तक आपने जितनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है उसमें आपने ऑर्थो और पैरा पे लगाए हैं, ऑर्थो और पैरा पे आपने सब्स्टिट्यूशन की है, पर यहाँ पे आपने ध्यान रखना कि कार्बोनिल जो ग्रुप है ये आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो उस वजह से आप जैसे इसकी यहाँ पे ऐसे मान लो आपने की है नाइट्रेशन, ठीक है, अगर आप नाइट्रेशन करोगे इसकी बेंजल्डिहाइड की, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, मेटा पे आपके पास लगेगी नाइट्रो ग्रुप, तो इट विल बी नोन एज मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या कहेंगे इसे, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, लास्ट हमारा आ जाते हैं यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। सिंपल है भाई, कहानी है। इसको आप सॉल्वेंट में यूज़ करते हो, स्टार्टिंग मटेरियल में यूज़ करते हो इसको आप सिंथेसिस में भी एज अ रिएजेंट यूज़ करते हो। आपके पास जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका 40% सोल्यूशन जिसको आप बोलते हो फॉर्मेलिन, ठीक है, वो आपके बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के काम आता है। फिर आप बेकलाइट भी इससे प्रिपेयर करते हैं, इसको आप बोलते हो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हो, और एक इसका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ग्लू भी बनती है। नेक्स्ट आपके पास एसिटाल्डिहाइड, इसको आप एसिटिक एसिड के मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हो। इथाइल एसिटेट, विनाइल एसिटेट, पॉलीमर एंड ड्रग्स, इन सभी के आप इस तरह के मॉलिक्यूल्स की आप एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इसको यूज़ करते हो एसिटाल्डिहाइड को। बेंजल्डिहाइड को आप परफ्यूमरी एंड डाई इंडस्ट्री में यूज़ करते हो। एसीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, इसको आप एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यूज़ करते हो। ब्यूटाइल एल्डिहाइड, वेनिलिन, एस्ट्रोफिनोन, कैम्फर, इनको आप ऑर्डर एंड फ्लेवर में आप यूज़ करते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले आपके पास, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनॉल? क्या आपका जो बेंजल्डिहाइड है वो मोर रिएक्टिव होगा कि लेस रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू प्रोपेनॉल? ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर। सीधी सी बात है मेरे भाई, जो आपका बेंजल्डिहाइड है उसमें क्या होगी, आपकी जो पोलैरिटी है ना कार्बोनिल ग्रुप की, वो हो रही है रिड्यूस। वाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। आप इसमें देख सकते हो रेजोनेंस के कारण आपका जो पार्शियल नेगेटिव, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, ये आपका रिंग में जाएगा, ये आपका रिंग में जाएगा। आप उसको आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रिंग में जा रहा है और आपका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होने की वजह से पोलैरिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जाएगी। पोलैरिटी डिक्रीज होएगी, तो इस वजह से इट विल बी लेस रिएक्टिव दैन प्रोपेनॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन इस तरह के आएंगे ही आएंगे। ABCD टाइप क्वेश्चन इसको बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, बड़े सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O। ठीक है, ये ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाता है 2,4-DNP रिएजेंट। 2,4-DNP यानी 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ये जो अभी आपने देखा था ना 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसको आप शॉर्ट में बोलते हो 2,4-DNP। ठीक है, तो और येलो प्रेसिपिटेट बनाता है ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट बनाता है जब आप आयोडीन को हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये टॉलरेंस या फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता। तो इस एक तो बात सीधी सीधी होगी कि मेरे भाई कि ये अगर टॉलरेंस और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता तो ये एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता, ये कीटोन होगा डेफिनेटली। ठीक है, नॉर डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, ब्रोमीन वाटर को भी ये डीकलराइज नहीं करता। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास है C8H8O, इतनी ज़्यादा इसमें अनसैचुरेशन हुई है, तो और क्योंकि ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये अनसैचुरेशन आपकी बनी है बिकॉज ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, और ये जो आपके ये DNP रिएजेंट के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ येलो PPT बन रहा है, आपने अभी देखा था ये वाली रिएक्शन किस में होती है, आपकी मिथाइल कीटोन में। तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका मिथाइल कीटोन, यानी आपकी एरोमेटिक रिंग जो है, ठीक है, एरोमेटिक रिंग C⋅O CH3। अब क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल है, उसको आप बोलोगे मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड। ठीक है, इसको अगर आप DNP से 2,4-DNP के साथ आप इसकी अगर रिएक्शन कराओगे तो आपके पास ये ऑरेंज रेड कलर की PPT बनेगी। अभी आपको बताया था कि ये H2 को उड़ा देना, H2 को उड़ा देना। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन को उड़ा देना। ठीक है, ऑक्सीजन को उड़ा के आपने क्या करना मेरे भाई,
ये कार्बन डबल बॉन्ड पे, ये कार्बन डबल बॉन्ड पे ये वाला नाइट्रोजन जो है इसको आपने लगा देना, बस सिंपल। और आपका क्या हो जाएगा, इसमें प्लस H2, इसमें वाटर निकल जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपने कहा था कि भाई ये आपका आयोडीन के साथ भी रिएक्ट करता है और आपका येलो पीपीटी देगा। तो इसी कंपाउंड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में आयोडीन के साथ अगर रिएक्शन कराए तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, आपने देखा था ये CH3 आपका उड़ जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखी थी यही वाली रिएक्शन, जिसमें क्या होता था कि आपका जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था वो एक कार्बन लेस बनता था, हैलोफॉर्म रिएक्शन, मिथाइल कीटोन की आपने हैलोफॉर्म रिएक्शन आपने देखी थी ना अभी, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे येलो पीपीटी बनते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यह ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, आपने अब इसकी ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन किया है विद क्रोमिक एसिड, वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा बी, यानी बी आपका उन्होंने कह दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फिर तो बहुत सीधी सी बात है कि आपके पास ये है, अब मिथाइल कीटोन है। मिथाइल कीटोन आपको पता है कि कीटोन तो आपकी जल्दी ऑक्सीजन शो नहीं करेगा, ड्रास्टिक कंडीशन में करेगा। यहाँ पे उन्होंने लिया कार्बोक्स, यहाँ पे इन्होंने लिया क्रोमिक एसिड, तो वो होता है H2CrO4, क्रोमिक एसिड से इन्होंने ऑक्सीडेशन कराई तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये CH3 निकल जाएगा और आपका COOH, यहाँ पे OH लग जाएगा, राइट। तो ये आपका ये हो गया आपका कंपाउंड नंबर बी, ठीक है। इस तरह से आपने छोटे छोटे स्टेप से ऐसे तोड़ तोड़ के स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, स्टेटमेंट को तोड़ तोड़ के आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आज जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप इससे फेमिलियर हो जाओगे। तो आपको स्टेटमेंट को ऐसे देख के उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करके देखोगे तो ग्रेजुअली आप देखोगे कि जब आपकी बड़ी पिक्चर बन जाएगी एंड यू विल सी कि आपके पास क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे ABCD जितने भी आपके पास कंपाउंड्स उन्होंने पूछे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कि इसमें बेटा आपको पता दो ही फैक्टर होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, एक तो स्टेरिक फैक्टर, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट आपने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, ठीक है। क्योंकि इसमें कीटोन जो है वो आपकी रिडक्शन वो जो है शो नहीं करते, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, ब्यूटेनोन, सबसे पहले तो ब्यूटेनोन आएगा आपका क्योंकि ब्यूटेनोन आपकी रिएक्शन नहीं शो करता। देन प्रोपेनोन, क्योंकि अब इसमें एक कार्बन कम है, ठीक है। देन प्रोपेनल एंड देन इथेनल, ठीक है। ब्यूटेनोन, प्रोपेनल एंड इथेनल। सेकंड क्वेश्चन आप इसको ट्राई करोगे, अब इसको आपने ट्राई करना है खुद, ठीक है। लास्ट आपका क्वेश्चन है जो इसमें है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, कि आपने यहाँ पे अगर आपके पास NH2OH है अगर, तो आपने ऑक्सीजन को उड़ा देना, आपने ऑक्सीजन उड़ जाएगी आपकी, हाइड्रोजन उड़ जाएगा, आपके पास NOH बन जाएगा, यानी आपने ये ऑक्सीजन और ये आपका हाइड्रोजन ये उड़ जाएगा, आपका NOH बन जाएगा, ठीक है। ये आपके ऑक्सीजन को आपने उड़ा दो, ठीक है। और चलो ये क्वेश्चन आप इसको ट्राई करो, पर वैसे इजी है, ये ऑक्सीजन को उड़ा दो, ये हाइड्रोजन को उड़ा दो, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन को आप उड़ा दो, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर दो, CH डबल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन के साथ आप जोड़ दो तो आपके पास इस तरह का डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने ऑक्सीजन को उड़ा दिया, हाइड्रोजन को उड़ा दिया, ठीक है, और आपने ये नाइट्रोजन के साथ कार्बन को जोड़ दिया तो आपके पास इस तरह का डेरिवेटिव बन जाएगा प्लस वाटर। सो इन द एंड आप ये क्वेश्चंस तभी आराम से हो पाएंगे अगर आप इसको आराम से धीरे धीरे से प्रैक्टिस करते रहोगे, और प्रैक्टिस ऐसे नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझ के फिर उसको अप्लाई करना। सो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, NCERT के क्वेश्चंस करें, उसमें ABCD टाइप प्रॉब्लम्स जो है उसको ज़रूर, ABCD टाइप जो प्रॉब्लम्स होती है उसको ज़रूर करें, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो और स्ट्रॉन्ग बने। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।